Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today in this video we will study our next chapter, that is chapter number 10 from our first flight book. And the name of our chapter is The Sermon at Benares. So what is sermon? So first of all you must know what is sermon. Sermon is a religious talk or a religious lecture, जिसे हम हिंदी में उपदेश भी कहते हैं, जो किसी धर्म गुरु के द्वारा दिया जाता है एंड मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन सम मोरल टॉपिक. So here we will study about the sermon given by Gautam Buddha. So let's start. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautam इन नॉर्दर्न इंडिया. सो गौतम बुद्धा का बर्थ जो हुआ एक प्रिंस के रूप में, युवराज के रूप में, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम, और नॉर्दर्न इंडिया में इनका उत्तरी भारत में इनका जन्म हुआ. एंड इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो अप्रॉक्सीमेट 80 ईयर्स का था, लाइक 563 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. सो 563 BC से लेकर 483 BC तक, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 80 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन रहा. और इनका जो नाम था बचपन में दैट वाज सिद्धार्था गौतम, और सिद्धार्थ गौतम, और नॉर्दर्न इंडिया में इनका जन्म हुआ. सो एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड एंड 4 years later he returned home to marry a princess. सो एट 12 ही वॉज सेंट, जब उनकी जो एज थी वो 12 ईयर्स की हुई तो उन्हें स्कूलिंग के लिए, दैट मीन्स पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया. और कहाँ किस में स्टडी करने के लिए भेजा गया? फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. इनको जो जो हमारा हिंदू धर्म है उसकी जो रिलीजियस बुक्स हैं, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, दैट मीन्स होली बुक्स ऑफ हिंदू कल्चर, हिंदू धर्म की जो भी रिलेटेड जो लाइक वेदास और पुराणास हैं, वेद और पुराण जो हैं, उनकी स्टडी के लिए इनको 12 साल की आयु में स्कूलिंग के लिए भेजा गया. एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. और 4 साल वहाँ पे पढ़ने के बाद वो घर वापस आए जब उनकी शादी तय कर दी गई और एक प्रिंसेस के साथ, एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुई. They had a son and lived for 10 years as befitted रॉयलिटी. सो उनके शादी के बाद उनको एक बेटा हुआ जो, और उसके बाद उन्होंने पूरे 10 साल एक रॉयल स्टेटस के साथ बिताए. रॉयल स्टेटस क्या है? किंगली स्टेटस, एक राजा महाराजाओं वाली लाइफ जो उन्होंने पूरे 10 साल, जो अपनी शादी के बाद 10 साल तक उन्होंने पूरी रॉयल स्टेटस वाली जो लाइफ बिताई. उसके बाद at about the age of 25 the prince heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. So at about the age of 25, अब उनकी जो एज है वो 25 हो गई थी करीब. The prince heretofore means before now. अब वो युवराज, जो यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम की बात हो रही है, तो अभी तक उनको प्रोटेक्ट किया गया था. किससे? शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम. उनको प्रोटेक्ट किया गया था पूरे दुखों से, जो कि संसार में जितने भी दुख हैं, जितनी भी सफरिंग्स हैं, उनको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि दुनिया में लोग कितने दुखी हैं. तो इस दुख से उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया था कि उनको पता भी नहीं लगने दिया गया था कि दुख क्या चीज़ होती है. सो वो महलों में ही रहे अपना, और वहीं पे उन्होंने पूरा अपनी लाइफ को एंजॉय किया. एंड उसके बाद क्या हुआ? वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. चांस्ड अपॉन मीन्स केम अक्रॉस बाय चांस. और बाय चांस क्या हुआ? जब वो 25 एज के थे, एक दिन वो हंटिंग के लिए गए, शिकार के लिए गए, तो वहाँ रास्ते में वो बाय चांस सबसे पहले किसे मिले? एक सिक मैन को, एक बीमार आदमी को, और फिर उसके बाद एक एजेड मैन जो कि एक बूढ़ा इंसान था. एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन. फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि किसी की डेथ हो गई है और उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको लेके जा रहे हैं क्रीमेशन हाउस में. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स. और लास्ट में वो किसको मिले? एक मॉन्क को, एक सन्यासी को, जो कि भीख मांग रहा था. आल्म्स मीन्स भीख. सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. Two pictures are given here. First of all is it is of a funeral procession, and second one is of a monk that is begging for alms.
पहले तो उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कुछ बुढ़ापा भी कोई चीज़ है या कोई बीमारी कोई चीज़ है या फिर किसी की डेथ भी होती है और किसी को कोई भीख मांगनी पड़ सकती है किसी किसी भी वजह से। इन चीज़ों से उन्हें दूर रखा गया था, उन्हें दुनियादारी का कुछ भी नहीं बताया गया था। ही वॉज टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बट एक दिन शिकार के लिए गए तो वो ये सारी चीज़ें उनके सामने आई। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी अपने हंटिंग वे में, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए, उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। एंड ही एट वंस बिकेम अ बैगर, और उसी मोमेंट जब इनको रियलाइज हुआ कि दुनिया पूरी दुखों से भरी हुई है, तो ही बिकेम अ बैगर, वो एकदम से भिखारी बन गए। एंड वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, और उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और दूर चले गए कहीं इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, ये चीज़ को जानने के लिए कि ये जो एनलाइटनमेंट की कि जो लाइफ का मकसद क्या है, कि किसी का बर्थ होता है तो उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल स्टेज क्या है, कि जो हमारा टारगेट क्या है इस ह्यूमन फॉर्म लेने का, ह्यूमन बर्थ लेने का, इंसानी जन्म जो हमें मिला है उसका मेन एम क्या है। इस चीज़ को वो ढूंढने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़कर भिखारी बन गए। एंड हियर इट इज सेड कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, और ये किसका रिजल्ट था? ये सारे दुखों का जो उन्होंने देखा था जब वो हंटिंग के लिए गए थे। तो रास्ते में जो भी चीज़ें उन्होंने दुख देखे लोगों के, उस वजह से वो एकदम भिखारी बन गए और सच्चाई की खोज में, एनलाइटनमेंट दैट इज अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, इसकी खोज में वो निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. और इस सच्चाई की खोज में, ह्यूमन लाइफ के जो एम है, मेन टारगेट है, मेन एम है, उस स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में वो पूरे 7 साल इधर उधर भटकते रहे और उन्हें कुछ भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं वो गेन कर पाए। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, अंत में वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। एंड वेयर ही वॉड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, और उन्होंने कसम खाई कि वो वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें एक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो जाती, जब तक कि उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। इस इंसानी जन्म का जो एम है, मेन एम, वो उन्हें नहीं पता लग जाता, तब तक वो उन्होंने कसम खाई कि वो वहीं पर पीपल ट्री के नीचे बैठे रहेंगे। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, that is the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. और जब वो पीपल ट्री के नीचे बैठे तो क्या हुआ, 7 दिन के बाद उनको एनलाइटनमेंट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी, वो गेन हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, इंसानी जन्म का मेन मकसद उन्हें पता चल गया। और उस ट्री के नीचे, जैसे पीपल ट्री के नीचे उन्हें ये ज्ञान हुआ था, एक्चुअल सच्चाई की नॉलेज हुई थी, तो उन्होंने उस ट्री को बोधि ट्री का नाम दिया, तो जिसका मतलब है ट्री ऑफ विजडम, कि बोधि ट्री दैट मीन्स बुद्धि, जिसने बुद्धि दी, ऐसा ट्री। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो कुछ उनको समझ आई वो उन्होंने दुनिया को और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। सो प्रीच करना उन्हें भी शुरू किया, उन्हें भी सच्चाई का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, दैट इज द अवेकन और एनलाइटेंड। तो उस दिन के बाद से उन्हें बुद्धा नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा जिसका मीनिंग होता है अवेकेंड और एनलाइटेंड, जिसको पूरी नॉलेज होती है। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. अब सबसे पहला सरमन, पहला उपदेश उन्होंने अब कहाँ पर दिया? द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने सबसे अपना पहला उपदेश बनारस सिटी में दिया, जो कि बहुत ही होली प्लेस मानी जाती है,
जैसे एंड इट इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ रिवर गंगेस, रिवर गंगा के किनारे पर ये स्थित है बनारस सिटी। एंड इट इज फेमस फॉर दी होली डिपिंग प्लेस, और ये यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी धार्मिक ओकेजन पे यहाँ पे लोग स्नान करना बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड या पवित्र मानते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने इस पवित्र सिटी में, इस सेक्रेड सिटी में अपना जो फर्स्ट सरमन है, फर्स्ट अपनी प्रीचिंग जो है वो डिलीवर की। एंड दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और ये जो सरमन जो उन्होंने दिया था, ये जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश उन्होंने जो दिया अपना, वो आज भी वहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है। आज भी वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या सरमन उन्होंने दिया, एंड इट इज़ गिवन हियर। और ये अभी हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering। और ये जो sermon है, ये जो preaching है, जो उपदेश बुद्धा ने दिया, गौतम बुद्धा ने, वो उनकी wisdom को reflect करता है, उनकी बुद्धि को reflect करता है। एंड इट इज़ अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और ये उपदेश किस बारे में है? इनस्क्रूटेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता, ऐसे दुख के बारे में जिसे समझा नहीं जा सकता। सो दिस प्रीचिंग इज रिलेटेड टू द काइंड ऑफ सफरिंग दैट इज नॉट एबल टू बी अंडरस्टूड। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब ये यहाँ पे एक कहानी है किसा गौतमी नाम की एक लेडी की। उसी के थ्रू हमें फर्स्ट जो प्रीचिंग है गौतम बुद्धा की वो पता चलेगी। सो किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। अब किसा गौतमी जो एक लेडी है, यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर, कि उसका सिर्फ एक ही बेटा था और वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." अब किसी का एक ही बच्चा हो और उसकी डेथ हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लेडी या फिर वो पेरेंट तो अपने दुख के मारे हर किसी को यही कहेंगे कि इसके लिए मेडिसिन दे दो। वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि उनके जो बच्चे की डेथ हो गई है। और स्पेशली जब एक ही बच्चा होता है, वैसे चाहे सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यारे होते हैं, बट उस पर्सन की सिचुएशन को नहीं समझा जा सकता कि किसी इंसान की एक ही औलाद है, एक ही बच्चा है, तो उसकी भी डेथ हो जाए तो वो उस दुख को सह नहीं पाते हैं। सो अपने दुख में पागल हुई वो लेडी जो थी, वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर इधर उधर नेबर्स के यहाँ जाती है, पड़ोसियों के यहाँ, और कहती है कि इसको मेडिसिन दिलवा दो। और लोग कह रहे थे कि ये जो लेडी है वो पागल हो गई है, क्योंकि जो इसका बच्चा है, इसका बेटा, वो तो मर चुका है। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." अब बहुत टाइम के बाद जब एक किसा गौतमी एक इंसान को मिली, एक आदमी को मिली जिसको उसने रिक्वेस्ट की मेडिसिन के लिए, तो उसने रिप्लाई में उसे बोला कि आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन। दी मतलब यू, ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है, दी एंड दाई, जो कि पहले यूज़ हुआ करता था इंग्लिश में, अब हम उसकी जगह यू यूज़ करते हैं। सो ही रिप्लाइड कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, बट मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें इस बच्चे के लिए मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, "प्रे टेल मी सर, हु इज इट?" और उस गर्ल ने, किसा गौतमी ने बोला कि प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन ऐसा इंसान है जो मेरे बच्चे को मेडिसिन दे सकता है। एंड द मैन रिप्लाइड, "गो टू सलाया मुनि द बुद्धा।" और उस बंदे ने कहा कि तुम सलाया मुनि के पास जाओ, जिनका नाम बुद्धा भी है, वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन देंगे। Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." So Kisa Gautami जल्दी से महात्मा बुद्ध के पास जाती है और चिल्लाती है जोर जोर से, लॉर्ड, भगवान, स्वामी, गिव मी द मेडिसिन, मुझे मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन दे दो जो मेरे बच्चे को क्योर कर दे। क्योर मीन्स ट्रीट कर दे, जो उसको ठीक कर दे। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child
husband, parent or friend? अब बुद्धा ने आंसर किया कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, बट आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी भर। मुझे क्या चाहिए? सरसों के दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, और लड़की को लगा ये तो बहुत आसान काम है कि सरसों के दाने लेके आने हैं, तो उसने प्रॉमिस किया बहुत खुशी से कि आई विल ब्रिंग इट, कि मैं अभी लेकर आऊंगी। एंड द बुद्धा एडिड, और साथ में ही गौतम बुद्धा ने क्या कहा, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ऐड किया उसमें कि जो मस्टर्ड सीड है वो कहाँ से आने चाहिए? उस घर से आने चाहिए जहाँ कभी किसी ने अपने बच्चे, पति, माता पिता या किसी दोस्त को ना खोया हो। दोस्त मीन्स यहाँ पे रिलेटिव भी है। तो उस घर से मस्टर्ड सीड लेके आओ, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड, जहाँ कभी किसी ने अपने बच्चे या पेरेंट या हस्बैंड या रिलेटिव को नहीं खोया, जहाँ पे इनमें से किसी की भी डेथ ना हुई हो। Poor Kisa Godwin now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." और जब किसा गौतमी घर घर गई, एक घर से दूसरे घर, और लोगों से मस्टर्ड सीड्स डिमांड किए उसने, तो लोगों ने उस पर दया करके कहा कि ये लो, ये मस्टर्ड सीड ले लो, और उन्होंने वो मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड उसे दिए और देते हुए कहा कि ये लो। But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" बट उसी के साथ जैसे गौतम बुद्धा की सेकंड शर्त थी कि वो उस घर से आने चाहिए जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, तो उसने साथ में ही कंटिन्यू करते हुए मस्टर्ड सीड लेते हुए उनसे पूछा लोगों से कि क्या आपके घर में कभी किसी बेटे, बेटी या फिर माता पिता की या किसी रिश्तेदार की डेथ हुई है? So they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." तो वो आगे से उसे क्या जवाब देते कि बहुत दुख की बात है कि जो लोग जिंदा हैं, the living are few, वो तो कम है, but the dead are many, but जो मर चुके हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। Do not remind us of our deepest grief. अब वो भी दुखी हो जाते इस बात से और कहते कि हमें हमारे इस दुख की याद मत दिलाओ। And there was no house but some beloved one had died in it. और इस तरह से कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पे किसी भी loved one की, किसी रिश्तेदार की डेथ ना हुई हो। Kisa Gotmi became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अब किसा गौतमी घर घर घूमकर इतना ज़्यादा थक गई और निराश हो गई, उसकी उम्मीद जो थी, उसकी आशा, होप उसकी ख़त्म हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और वो रोड के किनारे बैठ गई। एंड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सिटी की लाइट्स को देखने लगी जो कि फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर करना क्या होता है कि फ्लिकर मीन्स कि एक ही शाइन कंटिन्यूस नहीं रहना, रादर कभी ब्राइट शाइन हो जाना लाइट्स की, फिर डिम हो जाना, फिर एकदम ख़त्म हो जाना। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और ये जो लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, इनकी लाइट्स टिमटिमा रही थी और बाद में ये इनकी लाइट ख़त्म हो गई। सीज टू शाइन, यहाँ पे TI लिखा गया है, सीज TI शाइन, सो इट इज़ नॉट TI, रादर इट इज़ TO। एक्सटिंग्विश मीन्स इनकी लाइट एकदम से बुझ जाना। तो वो इन लाइट्स को देखने लगी रोड किनारे पर बैठी हुई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंज एवरीवेयर, और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जब सारी लाइट्स जो थी बंद हो गई, एंड द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और रात के अंधेरे का रूल हो गया वहाँ पे। दैट मीन्स एवरीवेयर शी कुड सी ओनली द डार्कनेस। And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. तो इस तरह से जब वो लाइट जगती बुझती देखकर उसको बाद में उसने रियलाइज़ किया कि इंसान की किस्मत भी तो ऐसी ही है कि that their lives flicker up and are extinguished again, कि वो जन्म लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। extinguished means ख़त्म हो जाना, put to an end again. And she thought to herself, और वो खुद से सोचने लगती है, how selfish am I in my grief, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। अब क्या दुख है उसका कि उसके बेटे की डेथ हो गई है,
और जब वो घर घर गई मस्टर्ड सीड्स को लेने के लिए, तो उसको पता चला कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहाँ पे किसी पर्सन की डेथ ना हुई हो, कि वो अकेली ही दुखी नहीं है, सारे इंसान ही बहुत दुखी हैं। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। और अब उसको रियलाइज़ होता है कि डेथ तो कॉमन है सबके लिए। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. So अब यहाँ पर वैली ऑफ डेसोलेशन किसे कहा गया है? एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो, कि ऐसी दुनिया जहाँ पर हर जगह दुख ही दुख है। सो शी रियलाइजेस कि जो डेथ है वो हर एक के लिए कॉमन है, हर किसी को जिसका जन्म हुआ है उसे डेथ आनी ही है, उसको मरना ही है। और फिर भी इस दुनिया में, जो दुख भरी दुनिया है, देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। बट एक चीज़ है जो किसी को अमर बना सकती है। इमॉर्टैलिटी मीन्स अमर होना, एबिलिटी टू लिव फॉर एवर, जिसको वो अमर बना सकती है। कोई ऐसी चीज़, वो क्या है? जो इंसान अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देता है, अपने स्वार्थीपन को छोड़ देता है, वो इंसान अमर हो जाता है। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. अब जो बुद्धा का, जहाँ पे गौतम बुद्धा को जो फर्स्ट सर्मन है, वो यहाँ पर डिस्क्लोज हो रहा है कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, कि जो भी इंसान है, लिविंग बींग्स हैं, दोज हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, चाहे वो इंसान है या जानवर हैं, जो जिनका जन्म हुआ है और जिनकी डेथ होनी ही है, सो उनकी जो लाइफ है इस दुनिया में, इट इज़ ट्रबल्ड, ये बहुत ही मुसीबतों भरी है, बहुत डिफ़िकल्टीज वाली है, एंड ब्रीफ, बहुत छोटी है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और ये बहुत पेनफुल है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि क्या, एक इंसान जिसने जन्म लिया है चाहे, तो वो अवॉइड कर सके अपनी डेथ को। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जिसका जन्म हुआ है वो मरने को अवॉइड कर सके। एंड आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। और जब भी कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, कोई लिविंग बीइंग बूढ़ा हो जाता है, तो उसके आगे क्या है? डेथ, कि उसकी डेथ होनी ही है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और सारे लिविंग बींग्स इसी नेचर को फॉलो करते हैं, ये सबके साथ कॉमन है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. तो जिस तरह से एक पका हुआ जो फल है, जो पूरी तरह से पक जाता है, तैयार हो जाता है, दैट इज इन अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। वो जब पेड़ के साथ लगा हुआ है, तो जब वो पक जाता है फल, तो उसको गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी कोई फ्रूट पक जाता है तो वो अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। सो इसी तरह से जो मॉर्टल्स हैं, दैट आर सब्जेक्ट टू डेथ, जो भी लिविंग बींग्स हैं, अगर उनका जन्म हो गया है तो दे आर इन डेंजर ऑफ डेथ, तो उनको डेथ आनी ही है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals. और जिस तरह से ये जो मिट्टी के बर्तन, जो भी एक पोटर बनाता है, कुम्हार बनाता है, सो इनकी जो लाइफ है वो कब एंड होती है? जब ये टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। इसी तरह से इंसानों की लाइफ है, लिविंग बींग्स की लाइफ है, कि इनका जन्म हुआ है तो इनकी मृत्यु भी अवश्य होगी। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall in the power of death. और जितने भी, चाहे कोई जवान है, कोई बड़ी उम्र का इंसान है, and both those who are fool and those who are wise, चाहे कोई मूर्ख है, चाहे कोई बहुत बुद्धिमान है, all fall into the power of death. सबको डेथ आनी है एक ना एक दिन। all are subject to death. सबकी डेथ ऑलरेडी प्रीडिसाइडेड है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशन। सो किन्समैन मीन्स कोई भी रिश्तेदार। सो ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ,
जिन लोगों की डेथ हो गई है, ओवरकम बाय डेथ, जिनको डेथ ने अपनी चपेट में, अपनी लपेट में ले लिया है, एंड डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और जिनकी लाइफ खत्म हो गई है, अपनी लाइफ से दूर जा चुके हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, अगर फादर है तो वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई भी रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So ध्यान रखो, मार्क मीन्स बी अटेंटिव, अटेंशन, कि चाहे जो रिलेटिव्स हैं वो आपको देख रहे हैं, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं। लेमेंट मीन्स एक्सप्रेस रिग्रेट, दुखी होना, अपना दुख का प्रगटाव करना। चाहे जो हमारे रिलेटिव्स हैं किसी की डेथ पर लेमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग दैम बैक, उनको जीवित नहीं कर सकते वो। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक एक करके हर इंसान जिसका जन्म हुआ है, दैट इज सब्जेक्ट टू डेथ, हर लिविंग बीइंग जो है वो उसकी डेथ होती जाती है और उसको ले जाया जाता है। कैसे? लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक ऑक्स की तरह जिसको किलिंग के लिए, जिसको लेके स्लॉटर के लिए, स्लॉटर मीन्स किलिंग फॉर फूड, जिसको खाना बनाने के लिए लेकर जाया जाता है। लाइक बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको कट करके उनका फूड प्रिपेयर किया जाता है। जिस तरह से ऑक्स को स्लॉटर के लिए ले जाया जाता है, इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी है, जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, तो उसे भी उसी तरह से लेकर जाया जाता है। और चाहे कोई भी रिश्तेदार आकर कोई भी अपना दुख का प्रगटावा करे, बट नो वन इज एबल टू ब्रिंग हिम बैक। So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. इस तरह से जो पूरा वर्ल्ड है, that is afflicted with death. Afflicted means affected by suffering, disease और pain. कि ये जो पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, वो दुखों से भरा है, दुख, बीमारी और पेन के साथ भरा हुआ है। एंड देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, और जो वाइज पीपल हैं, जो इस चीज़ को समझ लेते हैं, दे डू नॉट ग्रीव, वो कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें संसार का नियम पता चल जाता है। एंड दे रियलाइज इट, दे जस्ट फील द ट्रू थिंग, और उन्हें उस सच्चाई का, दुनिया के नियम का पता चल जाता है, तो वो ग्रीव नहीं करते, दुखी नहीं होते किसी की डेथ पर। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, और कभी भी रोने धोने से या फिर दुख प्रकट करने से किसी को मन की शांति नहीं मिलती। On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer। और इसके अपोजिट क्या होता है? जब कोई इंसान बहुत रोता है, दुखी होता है, तो ना तो किसी को, उसको मन तो क्या शांत होना, तो उसके अपोजिट उसको क्या मिलता है? उसकी जो पेन है, वो उसकी सफरिंग्स है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इवन उसकी बॉडी भी सफ़र करती है, फिजिकली भी उसको पेन फील होती है और मेंटली तो होती ही है। He will make himself sick and pale, और इस तरह से वो इंसान जो दुखी रह रहा है वो खुद को बीमार कर लेता है। Yet the dead are not saved by his lamentation, और उसे पता भी है कि जो डेड है, जो चला गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसे उसके दुख का प्रगटाव करने से वो वापस नहीं आ सकता, उस डेड पर्सन को सेव नहीं किया जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief, और जो इंसान मन की शांति चाहता है उसे लेमेंट नहीं करना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, जो नेचर है उस नेचर को फॉलो करना चाहिए कि जो इंसान का जन्म हुआ है उसे मरना ही है एक दिन, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ही शुड नॉट ग्रीव, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed, और जो इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है, जो दुखी नहीं होता, कंप्लेंट नहीं करता नेचर के अगेंस्ट,
और लेमेंट नहीं करता, और जिसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में कर लिया, अपने एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को, कंपोज मीन्स जिसने अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर लिया है, ही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसी इंसान को मन की शांति मिलेगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और जिस इंसान ने इस दुख पे काबू पा लिया है वही इंसान हमेशा दुखों से फ्री रहेगा एंड बी ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड रहेगा। So with this, our chapter has come to an end. I hope you have understood it well. So thank you. Have a nice day.